एवरीवन, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में आइडेंटिफाई को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है पहचान। आप इसको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा या है इत्यादि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं, या है, ई है इत्यादि शब्द आते हैं तो इन शब्दों से हम पहचान लेंगे कि वह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चलिए समझते हैं आगे के प्रोसेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, सबसे पहले आप इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानोगे। इसमें क्या होता है कि हम जो मेन वर्ब होता है उसमें यस या ईएस जोड़ के प्रयोग करते हैं। ठीक, प्लूरल को सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब बनाएंगे यस या ईएस जोड़ के। ठीक, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ। जैसे देखिए, बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस का, बात किया जाए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पे यस लगेगा या ईएस लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा यहाँ पे यस लगेगा कि ईएस लगेगा। और ऐसे हमारा यहाँ पे हम अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम जगह छोड़ देना है, फुल स्टॉप लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी आप देखोगे तो समझ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आप सभी लोग सबके मुंह से सुने होंगे इस वाक्य को, राम घर जाता है। राम घर जाता है, सबसे सिंपल सेंटेंस से हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग इसको समझ ही रहे होंगे, राम घर जाता है। इसके लिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राम, और राम चूंकि सिंगुलर है तो हम इसको गो लिखेंगे, ईएस जोड़ के गोज लिख देंगे। राम गोज यानी राम जाता है। ठीक, अब घर के लिए टू होम या हाउस लिख देंगे। ठीक, राम गोज टू होम। ऐसे हम इजीली बना सकते हैं इन सेंटेंसेस को। दूसरा समझ लीजिए, राधा नाचती है। आप इन वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को कैसे पहचाने? लास्ट में ता है, पहचान लिए। यहाँ पर ती है, पहचान रहे हैं कि नहीं? पहचान में देखिए ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है आ रहा है। तो ऐसे ही हम पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक, राधा नाचती है तो राधा, RADHA, राधा हो गया। अगर आपको स्पेलिंग लिखने में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपको अगले वीडियो में स्पेलिंग लिखना सिखा देंगे। ओके, यहाँ देखिए राधा, और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। ठीक, डांस, और यहाँ पे यस लगा देंगे, राधा डांसेस। ठीक, ऐसे हम बनाते हैं। अब समझिए इसमें नियम क्या है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके वर्ब में, मेन वर्ब में, एमवी में, हम मेन वर्ब में क्या करेंगे? यस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे। सिचुएशन यहाँ पे देखिए, हमारे पास डांस की स्पेलिंग क्या होती है? DANCE होती है ना। तो हमने यहाँ केवल क्या जोड़ा? यस जोड़ा। केवल हमने यहाँ यस जोड़ा, डांसेस बन गया। ठीक, डांस, राधा डांसेस यानी राधा नाचती है। ठीक, ता है, ती है वाक्य के अंत में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे आप समझ गए। अब समझिए, अगर मान लीजिए हम अगले एग्जाम्पल की बात करें कि वे गाते हैं, वे गाते हैं। ठीक, वे गाते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे? दे
दे का मतलब वे हो गया, ठीक। और गाने का इंग्लिश क्या होता है? सिंग। हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। वाई? बिकॉज हमें क्या मालूम है, यहाँ पे दे जो है प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। जब दे प्लूरल है तो हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप सिंगुलर प्लूरल को नहीं समझते हैं तो आप हमारे ओल्ड एज वीडियो को देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, तो अब आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे। ओके, अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। आगे समझिए, आगे समझिए। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग आ गया यहाँ पे, ठीक। हमको यस या यस का तो प्रयोग करना ही है, करना है, तो हम इसके लिए डू और डज को ले आते हैं नेगेटिव वाले में। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज को ले आते हैं। किसको किसको ले आएंगे? डू और डज को, क्योंकि इसमें देखिए ईएस है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो प्लूरल वाले के साथ हम डू का प्रयोग कर लेंगे और जो सिंगुलर सब्जेक्ट लाएंगे उनके साथ हम डज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, अब इन दोनों के साथ आपको नॉट लिखना है नेगेटिव वाले में, ठीक। अगर इसको लेते हैं तब भी नॉट लगाएंगे, इसको लिखते हैं तब भी नॉट लगाएंगे, ठीक। समझना बहुत जरूरी है इस बात को। अब समझिए, तुम नहीं रोते हो, ट्रांसलेशन की बात कर लें तो यू, अब इसके साथ यू क्या है? प्लूरल है, तो यू के साथ डू लगा लेंगे, तो यू डू नॉट, डू के तुरंत बाद हम नॉट लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रोने का, क्या होता है? वीप। यू डू नॉट वीप, बस ये सिंपली बन गया। यहाँ पे यस या यस का कोई टर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यस या यस का कोई टर्म नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही यूज कर लिया। यहाँ पे डू और डज पे हम यूज कर लेंगे यस या यस का, क्योंकि यहाँ पे यू प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए आप बातों को? अब देखिए यहाँ पे आप है, आप की जगह आप कुछ और ले सकते हो जिससे आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए। वह नहीं हंसते हैं, ठीक। वह के लिए आप क्या लिखेंगे? ही। अब ही चूंकि सिंगुलर है इसलिए आप डज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? डज का। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट लाफ, LAUGH, हंसने का क्या होता है? LAUGH, लाफ। ही डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसते हैं, ही डज नॉट लाफ। समझ गए आप इस बात को? अब देखिए और भी आप कुछ एग्जांपल्स अपने तरफ से लिख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। आपके लिए एक वर्क है, युवराज शतक बनाता है, लास्ट में ता है आया है, तो आप इसको खुद करेंगे, ओके। और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देखूं आप कर लेते हो कि नहीं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है हम डू और डज को पहले कर देंगे, ठीक। अभी मैं जो बता रहा हूं आपको इसमें दो टाइप का होता है। आप मेरे प्रत्येक वीडियो में आप देखे होंगे मैं इंट्रोगेटिव वाले में दो टाइप बताता हूं। पहला बताता हूं यस और नो, दूसरा बताता हूं क्वेश्चन वर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है क्वेश्चन, यस और नो, दोनों को किसी को पहले ले लो, यस और नो। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। तो हम यहाँ पे पहले यस और नो को बताते हैं। यस और नो वाले को देखिए, यस और नो वाले को देखिए, सबसे पहले हम डू और डज में से किसी एक को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे। यस यस का कोई टर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड ING फॉर्म आल्सो, ठीक। लेकिन हम ING फॉर्म को नहीं लेते हैं, इसलिए 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और एक ING फॉर्म, 4 फॉर्म हो गया, ठीक। अब बातों को समझिएगा, डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आप डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। डॉट 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 आपको दिया गया अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, और भी जो भी अदर वर्ड्स आते हैं उनको लिखने के लिए, ठीक। फिलहाल समझिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाले को, क्वेश्चन वर्ड वाले को समझाने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल आप कैसे करोगे, देखिए जैसे दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं चिकन खाता हूं?
क्या मैं चिकन खाता हूँ? देखिए, क्या मैं चिकन खाता हूँ, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आई प्लूरल है तो डू आई ईट का मतलब खाना हो गया, ठीक। और क्या चिकन, तो चिकन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। डू आई ईट चिकन, क्या मैं चिकन खाता हूँ, ठीक। अब मैं अपने आप से कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ यार, तुम लिख लो, क्या तुम चिकन खाते हो, तो डू यू ईट चिकन बन गया, ऐसे चेंज कर दिया गया। अब इसको समझ लीजिए आप क्वेश्चन वर्ड टाइप को, आप तो इसको समझ चुके होंगे कैसे प्रयोग करना है। आप क्वेश्चन वर्ड वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसी को पहले लिख देंगे इंग्लिश में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे डू या डज को, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दोगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड के लिए जगह दे दिया आपको, ठीक। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे आ गया, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रोते हैं, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, हर वीडियो में आपको मैं बताया हूँ इंग्लिश वाले में यार, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WHY, बिल्कुल सही आपने बोला अभी, वाई, WHY, वाई का मतलब क्यों, वाई, और वाई के बाद आप क्या लिखोगे, बीच में जगह छोड़ दो, और सब्जेक्ट क्या है, आपकी इंग्लिश होते है यू, अब यू के साथ हम डू लगाएं कि डज लगाएं, प्लूरल है भाई, डू लगाते हैं, तो वाई डू यू, अब रोने की इंग्लिश हो गई वीप, फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो, कितना सिंपली हमने बना दिया इसको, आप भी बना सकते हो। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर, वे लोग रात में क्यों जागते हैं, क्या हो गया, अच्छा कठिन लग रहा है तुमको, चलो तब बता ही देता हूँ इसको, ठीक है। आपको मैं दूसरा काम दे दूंगा, एक बच्चे को कठिन लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वे लोग रात में क्यों जागते हैं, तो वाई, क्यों की इंग्लिश लिख दिया, वाई डू दे, वे लोगों के लिए हमने दे लिख दिया, वाई डू दे प्लूरल इसलिए डू लिख दिया, वाई डू दे अवैक इन नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अवैक इन नाइट,